हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेसन प्लान इंग्लिश का। तो ये जो लेसन प्लान है ये यूनिवर्सिटी वाइज वेरी करती है। तो मैं आपको बिहार की यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बताऊंगी। जो इसका फॉर्मेट है वो वेरी कर सकता है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन प्लान। तो सबसे फर्स्ट में हम लिखते हैं नेम ऑफ़ द स्कूल। आपका जो भी स्कूल होगा आप उसका नेम यहाँ पर मेंशन करोगे। देन आता है हमारा डेट, क्लास, सेक्शन, पीरियड एंड ड्यूरेशन। तो आप ये लेसन प्लान कौन से डेट में डिलीवर करोगे वो डेट यहाँ पर आप मेंशन करना। फिर आप ये लेसन प्लान कौन से क्लास के लिए बना रहे हो वो यहाँ पर लिखोगे। फिर आप सेक्शन लिखोगे कि आप किस क्लास के किस सेक्शन में जा रहे हो, कौन से पीरियड में जा रहे हो और कितने ड्यूरेशन का वो पीरियड है, तो वो टाइमिंग आप यहाँ पर लिखोगे। तो मेरा 40 मिनट्स का था तो मैंने 40 मिनट्स लिखा है। मैं क्लास 6th ए के लिए बनाई थी और सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। टॉपिक रहेगा आज का हमारा, मैं ऐसे पर आपको बताऊंगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये हमारा टॉपिक है। देन आता है हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव। ये जो जनरल ऑब्जेक्टिव होता है ये सब्जेक्ट वाइज वेरी करता है। तो आप यहाँ पर इंग्लिश का लेसन प्लान बना रहे हो तो इंग्लिश का लेसन प्लान बनाने के लिए क्या उद्देश्य हो सकते हैं वो आप यहाँ पर लिखोगे। तो मैंने फर्स्ट में लिखा है टू इनेबल द स्टूडेंट टू लर्न हाउ टू स्पीक वर्ड्स एंड सेंटेंस करेक्टली, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली। थर्ड हो जाएगा टू इम्प्रूव ओरल एंड लिसनिंग स्किल। फोर्थ हो जाएगा टू डेवलप मेंटल एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। देन आता है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, इसको हिंदी में कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। ये जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है ये मेनली ब्लूम के एक्शन वर्ब के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। तो इस पे ब्लूम ने 3 स्टेप्स को इंक्लूड किए हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा मेमोरी लेवल, सेकंड हो जाएगा हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल और थर्ड हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये जो ब्लूम के एक्शन वर्ब है उस वर्ब को यूज़ करके हम अपना स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट मेमोरी लेवल में मैंने लिखा स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन दिस टॉपिक इन देयर ओन वर्ड्स। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट विल बी एबल टू क्लासीफाई दिस टर्म। अंडरस्टैंडिंग लेवल में हो जाएगा स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट जवाहरलाल नेहरू। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा इसका दे विल ऑर्गेनाइज देयर थॉट्स इन ऑन एसे ऑन जवाहरलाल नेहरू। थर्ड हो जाएगा रिफ्लेक्टिव लेवल, तो उसमें मैंने लिखा दे विल बी एबल टू यूज़ एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर वाइल कंपोजिंग एन एसे ऑन जवाहरलाल नेहरू। देन हो जाएगा दे विल बी यूज़ एप्रोप्रिएट वोकैब। फिर आता है हमारा प्रीवियस नॉलेज। तो बच्चे पहले से क्या जानते हैं वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। द स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश एंड राइट मेनी सिंपल सेंटेंस इन इंग्लिश। तो ये हुआ हमारा प्रीवियस नॉलेज। देन आता है हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। ये जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होता है ये सारे लेसन प्लान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसी के थ्रू हम अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं और बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को कुछ क्वेश्चन के थ्रू जानते हैं। तो चलिए हम देखते हैं बच्चों से ऐसा कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम अपने टॉपिक पर पहुंच सकेंगे। तो फर्स्ट में क्वेश्चन मैंने पूछा रेड फोर्ट लोकेटेड एट विच प्लेस, तो बच्चे ने आंसर दिया दिल्ली। देन पूछा दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ, तो बच्चे ने आंसर दिया इंडिया। फिर हो जाएगा हु वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, तो बच्चे बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। देन पूछेंगे डू यू नो अबाउट समथिंग पॉइंट अबाउट जवाहरलाल नेहरू, तो ये हो जाएगा बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। तो यही से स्टार्ट होता है हमारा टॉपिक। टीचिंग एड्स हो जाएगा द चार्ट पेपर शोइंग द पिक्चर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो स्टेटमेंट ऑफ एम आता है, तो उसमें हो जाएगा टुडे वी आर गोइंग टू कंपोज एन एसे ऑन जवाहरलाल नेहरू। फिर आता है हमारा प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। फर्स्ट होता है हमारा टीचिंग पॉइंट्स, सेकंड होता है हमारा पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड होता है हमारा स्टूडेंट्स एक्टिविटी और लास्ट होता है हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क। तो इसमें आप देखो यहाँ पर मैंने फर्स्ट टीचिंग पॉइंट लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर मैंने जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया है। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में हो जाएगा स्टूडेंट विल बी लिसन केयरफुली, तो ये एक्सप्लेनेशन किया है जवाहरलाल नेहरू का। देन यहाँ पर इस जो मैंने पॉइंट्स पर आपसे रिलेटेड बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। हु वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, तो बच्चे आंसर देंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर आता है हमारा सेकेंड टीचिंग पॉइंट
तो उसमें जवाहरलाल नेहरू फेमस इन हिस्ट्री फॉर, ये मेरा टीचिंग पॉइंट है, तो उसमें उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैंने बताए। देन आता है हमारा थर्ड पॉइंट, कंट्रीब्यूशन एंड इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ जवाहरलाल नेहरू, तो उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में सेम होगा, स्टूडेंट्स विल बी लिसन केयरफुली। आप चाहो तो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क में कुछ ऐड कर सकते हो। देन हमारा टीचिंग पॉइंट्स आता है स्लोगन ऑफ जवाहरलाल नेहरू। आप देखो यहाँ पर मैंने बीच बीच में क्वेश्चंस भी पूछे हैं ताकि बच्चे ने इस चैप्टर को कितना गेन किया हम वो देख सकें। नेम द इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ नेहरू, तो बच्चे बताएंगे। देन आता है स्लोगन ऑफ जवाहरलाल नेहरू, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। व्हाट आर द स्लोगन गिवन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो बच्चे आंसर देंगे आराम हराम है। देन आता है हमारा ब्लैक बोर्ड समरी एंड ऑब्जर्वेशन। पीपल टीचर विल आस्क टू द स्टूडेंट टू राइट द ब्लैक बोर्ड समरी। देन आता है हमारा कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन। तो कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन में आप शॉर्ट क्वेश्चंस ही पूछना, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, MCQ या फिर ट्रू फॉल्स या फिर वन वर्ड क्वेश्चन। तो उसमें मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। जवाहरलाल नेहरू वॉज बॉर्न इन विच ईयर, जवाहरलाल नेहरू वॉज बॉर्न एट विच प्लेस, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। देन आता है हमारा रिकैप्सुलेटरी क्वेश्चन, तो उसमें भी मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस ही पूछे हैं, 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। देन आता है लास्ट हमारा होमवर्क। तो होमवर्क में आप देख सकते हो राइट 10 लाइन्स अबाउट जवाहरलाल नेहरू। तो ये था हमारा इंग्लिश का लेसन प्लान एस्से पर, जो कि आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दो। थैंक यू।